मेरे प्यारे, क्या तुमने कभी गौर किया है कि तुम जिस भविष्य से डर रहे हो वह अभी पैदा ही नहीं हुआ है, और जिस अतीत को लेकर तुम दुखी हो वह अब अस्तित्व में ही नहीं है? फिर ये जो तुम्हारे भीतर विचारों का एक अंतहीन युद्ध चल रहा है, जिसे तुम ओवर थिंकिंग कहते हो, ये और कुछ नहीं, बस एक माना हुआ भ्रम है। तुम एक ऐसे युद्ध में लड़ रहे हो जहां कोई शत्रु है ही नहीं। तुमने स्वयं ही अपनी कल्पनाओं के साए खड़े कर लिए हैं और अब उन्हीं सायों से डरकर भाग रहे हो। कभी एकांत में बैठकर शांत मन से स्वयं से यह प्रश्न करना कि आखिर ये छटपटाहट किस बात की है? क्या तुम्हारे बहुत ज्यादा सोचने से कोई पत्थर पिघल सकता है? या क्या तुम्हारे डरने से उगता हुआ सूरज रुक सकता है? हमारा यह मन बिल्कुल उस यात्री की तरह हो गया है जो रेलगाड़ी के डिब्बे में अपनी सीट पर बैठा तो है, लेकिन उसने अपना भारी बोझा अपने सिर पर उठा रखा है। बगल वाला यात्री कहता है कि भाई यह बोझा नीचे रख दो, गाड़ी तो चल ही रही है, ये तुम्हें भी ले जाएगी और तुम्हारे बोझे को भी। लेकिन वो यात्री कहता है कि नहीं नहीं, अगर मैंने ये बोझा नीचे रख दिया तो गाड़ी पर भार बढ़ जाएगा और शायद हम समय पर न पहुंचे। हंसने वाली बात है ना, पर गौर से देखो, तुम भी तो यही कर रहे हो। ये पूरा ब्रह्मांड, ये अनंत जगत जिस शक्ति से चल रहा है, क्या वह तुम्हें पालने में असमर्थ है? जो परमात्मा एक छोटी सी चींटी को पत्थर के भीतर भी दाना पहुंचाना नहीं भूलता, क्या वह तुम्हारी जरूरतों से अनजान है? तुम कहते हो कि महाराज डर लगता है, चिंता बनी रहती है कि कल क्या होगा। सुन मेरे भाई, यह संसार एक बहुत बड़ी फिल्म की तरह है। जैसे तुम सिनेमा हॉल में बैठते हो और पर्दे पर देखते हो कि नायक पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, वो रो रहा है, वो हार रहा है, तुम भी उसके साथ रोने लगते हो क्योंकि तुम उस दृश्य से जुड़ गए हो। लेकिन जैसे ही लाइट जलती है और फिल्म खत्म होती है, तुम मुस्कुराते हुए बाहर आते हो, क्योंकि तुम्हें पता चल जाता है कि वह सब केवल एक नाटक था। यह जीवन भी वैसा ही है, एक 60-70 साल की छोटी सी फिल्म। इसमें जो कुछ भी घट रहा है, जो दुख, जो हार, जो वियोग तुम्हें आज डरा रहे हैं, वे सब केवल पर्दे के दृश्य मात्र हैं। वास्तविकता तो यह है कि तुम उस अविनाशी परमात्मा के अंश हो जिसे न कोई शस्त्र काट सकता है और न कोई चिंता जला सकती है। यह डर क्यों आता है? क्योंकि हमने विनाशी वस्तुओं और व्यक्तियों से अपना संबंध इतना गहरा मान लिया है कि उनके खोने का विचार ही हमें कांपा देता है। हमने माना हुआ अज्ञान पाल रखा है, जिसे तुम मेरा कहते हो। ये शरीर, ये परिवार, ये धन, इनमें से क्या तुम साथ लाए थे और क्या साथ लेकर जाओगे? जब तुम आए थे तो मुट्ठियां बंद थीं और जब जाओगे तो हाथ पसरे होंगे। फिर बीच के इस थोड़े से समय में इतना मालिकाना हक किस बात का? जैसे ही तुम मेरा शब्द को प्रभु का शब्द से बदल दोगे, तुम्हारी आधी चिंता उसी क्षण विदा हो जाएगी। लोग अक्सर पूछते हैं कि महाराज विचारों को रोकें कैसे? विचार तो रुकते ही नहीं, एक के पीछे एक दौड़ते रहते हैं। सुनो, विचारों को रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि जिसे तुम रोकने की कोशिश करोगे वह और बलवान होकर सामने आएगा। तुम्हें बस विचारों की दिशा बदलनी है। अभी तुम्हारे विचार संसार की ओर दौड़ रहे हैं। उसने मुझे ऐसा क्यों कहा? मेरा व्यापार कैसे चलेगा? अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? इन सब को मोड़कर प्रभु की ओर ले आओ। जैसे ही मन में कोई चिंता आए, उसे तुरंत नाम जप में बदल दो। जब तुम राधा राधा या राम राम जपने लगते हो, तो तुम अपने विचारों की कमान उस परम शक्ति के हाथ में सौंप देते हो। भगवान कहते हैं कि मैं भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों का ज्ञाता हूं। जिसे तुम आज अन्याय समझ रहे हो या जिसे देखकर तुम्हें डर लग रहा है, वह प्रभु की दृष्टि में तुम्हारे पुराने कर्मों का एक हिसाब मात्र है। भगवान की सृष्टि में कभी कुछ गलत नहीं होता। जैसे कोई शल्य चिकित्सक सर्जन जब घाव पर चीरा लगाता है तो बाहर से देखने वाले को लगता है कि वो दर्द दे रहा है, वो क्रूर है, लेकिन वास्तव में वो उस मरीज की जान बचा रहा होता है। ऐसे ही जीवन में आने वाली हर परिस्थिति, हर वो झटका जो तुम्हें डराता है, वह तुम्हें परमात्मा के करीब ले जाने का एक साधन है। मेरे प्यारे, यदि यह वाणी तुम्हारे हृदय के किसी कोने को स्पर्श कर रही है और तुम्हें लग रहा है कि कोई तुम्हारे भीतर की बेचैनी को पढ़ रहा है,
तो समझ लेना कि ये उस परमात्मा की ही पुकार है जो तुम्हें वापस अपने पास बुलाना चाहते। अगर तुम भी इस आध्यात्मिक मार्ग पर साथ चलना चाहते हो तो इसे औरों तक पहुंचाने में निमित्त बनो। इस सत्संग के संदेश को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही आत्मबोध के वचनों से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और हां, अगर आज से ही तुमने अपनी चिंताएं प्रभु को सौंपने का संकल्प लिया है तो कमेंट में राधे राधे लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगा देना। अब जरा गहराई में उतरो। तुम सोचते हो कि तुम बहुत पापी हो, तुमने बहुत गलतियां की हैं, इसलिए भगवान तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। यही तो कलयुग का सबसे बड़ा भ्रम है। भगवान ये नहीं देखते कि तुम कितने गंदे हो, वे तो बस यह देखते हैं कि तुम अपनी गंदगी के साथ भी उनके चरणों को पकड़ने के लिए कितने व्याकुल हो। तुम जैसे भी हो, पापी हो, क्रोधी हो, कामुक हो, बस एक बार कह दो कि प्रभु मैं आपके लायक तो नहीं हूं, लेकिन मैं हूं आपका ही। जैसे एक छोटा बच्चा कीचड़ में लथपथ होकर भी अपनी मां की गोद में जाने की जिद करता है और मां उसे दूर नहीं ढकेलती बल्कि खुद उसे साफ करके गले लगा लेती है, वैसे ही तुम बस उनके बन जाओ, वे तुम्हें अपने आप सुधार देंगे। चिंता का एक बड़ा कारण यह है कि हम खुद को कर्ता मान लेते हैं। हमें लगता है कि अगर हम नहीं सोचेंगे, अगर हम हाथ पैर नहीं मारेंगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। अरे भाई, तुम अपनी सांसें भी अपनी मर्जी से नहीं ले पा रहे हो। वह परमात्मा तुम्हारे भीतर बैठकर हृदय धड़का रहा है, फेफड़े चला रहा है। जब तुम सो जाते हो तब भी वह तुम्हारी रक्षा करता है। फिर जागते हुए तुम्हें अपनी बुद्धि पर इतना गुमान क्यों है? निमित्त मात्र बन जाओ। जो कार्य तुम्हारे सामने आए उसे पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन उसके परिणाम की चिंता उस पर छोड़ दो जो अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी है। इस कलयुग में बड़े बड़े यज्ञ, कठिन तपस्या या घंटों समाधि लगाना बहुत मुश्किल है। इसमें अहंकार और पाखंड बड़ी जल्दी आ जाता है, लेकिन नाम का आश्रय लेना सबसे सरल और अचूक औषधि है। जब तुम निरंतर नाम जप करते हो तो तुम्हारे भीतर का डर धीरे धीरे मिटने लगता है। नाम जप से बुद्धि शुद्ध होती है और शुद्ध बुद्धि में ही शांति का निवास होता है। जो फल सतयुग में ध्यान से मिलता था वह कलयुग में केवल प्रेम पूर्वक नाम लेने से मिल जाता है। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। वह परमात्मा हर क्षण तुम्हें देख रहा है। वह तुम्हारे भविष्य की हर सीन को पहले से जानता है। जब तुम्हें यह विश्वास हो जाएगा कि मेरा रक्षक साक्षात पूर्ण ब्रह्म है, तो फिर तुम्हें किससे डर लगेगा? डर केवल अंधेरे में होता है, और जहां नाम का प्रकाश है वहां अंधेरा टिक ही नहीं सकता। अपनी घबराहट को प्रार्थना में बदलो। जब भी मन विचलित हो, हाथ जोड़कर कहो, हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं। आप जो करेंगे मेरे मंगल के लिए ही होगा। जीवन की हर घड़ी अनमोल है, इसे क्या होगा और क्यों हुआ के चक्कर में बर्बाद मत करो। जो बीत गया वह अब लौटकर नहीं आएगा, और जो आने वाला है उसकी चाबी तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में केवल वर्तमान है, और इस वर्तमान में प्रभु का नाम है। अगर तुमने इस क्षण को नाम से भर दिया तो तुम्हारा भविष्य अपने आप उज्जवल हो जाएगा। अंत में अपनी आंखें मूंद कर एक बार हृदय से पुकारो। महसूस करो कि तुम उसी की गोद में बैठे हो। संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें तब तक दुखी नहीं कर सकती जब तक तुम स्वयं अपना हाथ प्रभु के हाथ से न छुड़ा लो। चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी जीत तो उसी दिन पक्की हो गई थी जिस दिन तुमने उनके चरणों में सिर झुकाया था। बस एक वाक्य हमेशा के लिए अपने हृदय की दीवार पर लिख लो। तुम भले ही प्रभु के लायक कभी न बन पाओ, लेकिन प्रभु हमेशा तुम्हारे लायक हैं और वे तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। शांत हो जाओ, क्योंकि वह सब कुछ संभाल रहा है। अगर यह वाणी आपके मन को शांति दे रही है तो इस सत्संग को लाइक करें ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंच सके। फिर प्रेम से कमेंट में राधे राधे लिखें। ये केवल शब्द नहीं बल्कि आपकी भक्ति का भाव है।
ऐसे ही सच्चे और सरल सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस आध्यात्मिक यात्रा से जुड़े रहें। और अंत में इस संदेश को अपने मित्रों और परिवार तक शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी के जीवन में यही शब्द एक नई शुरुआत बन जाए।